हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जितने भी एग्जाम है, स्टेट एग्जाम और एसएससी और आरआरबी, इन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो भारतीय संविधान सभा का जो विचार वो किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके ऑप्शन ये हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका पीटी नेहरू, और सेकंड है आपका एमएन रॉय, और थर्ड है आपका केएम मुंशी, और फोर्थ है आपका बीआर अंबेडकर। तो किसने किया था? तो वो थे आपके एमएन रॉय। एमएन रॉय ने ही 1934 में सबसे पहले भारतीय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था? तो किस योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ब्रिटिश कैबिनेट, और सेकंड है आपका क्रिप्स मिशन, और थर्ड है भारतीय शासन अधिनियम 1935, और फोर्थ है आपका कैबिनेट मिशन। तो किस मिशन या किस योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था? तो आपका आंसर है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में भारत आया था और उसके 3 सदस्य थे। तो फर्स्ट है आपके पैट्रिक लॉरेंस, और सेकंड है आपके एबी अलेक्जेंडर, और थर्ड है आपके स्टेफर्ड क्रिप्स। तो आपसे एग्जाम में मालूम कर सकता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे और उनके नाम क्या क्या थे। तो पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो इस मिशन के हेड थे, और ये मिशन आया कब था? तो ये आया था 1946 में, और इसी मिशन के अकॉर्डिंग संविधान सभा का गठन हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन ये हैं। तो पहला आपका 9 दिसंबर 1946, और सेकंड है आपका 24 जनवरी 1950, और थर्ड है आपका 26 नवंबर 1949, और फोर्थ है आपका 26 जनवरी 1950। तो आप ऑप्शन देख पा रहे हो, ये काफी नजदीक है और काफी कंफ्यूज भी है, कंफ्यूज करते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। और आपसे क्वेश्चन में मालूम कर सकता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक किस वर्ष हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो देखिए, सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, और जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए, सभा की जो टोटल 11 बैठकें हुई थी। टोटल कितनी बैठक थी इसमें? वो 11 थी। टोटल थी आपकी 11 बैठक, और उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो वो थे आपके 211 सदस्य थे, और इनमें से 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में मालूम कर सकता है कि सभा में कुल कितनी महिलाएं उपस्थित थी? तो वो थी आपकी 15, और टोटल सदस्य कितने थे? तो वो थे आपके 211, और टोटल बैठक जो है वो है 11 बैठक हुई है टोटल। तो प्रथम बैठक जो है वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई है, और अंतिम बैठक जो है वो आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई है। तो देखिए, अभी भी ऑप्शन में 2 डेट हैं, तो इन डेट को भी देखते हैं। तो जैसे कि ये है 26 नवंबर 1949, तो इस डेट को संविधान बनकर रेडी हो गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950, तो इस डेट को संविधान पूरे देश में लागू हो गया था। तो ये 4 डेट काफी इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946, 24 जनवरी 1950, और 26 नवंबर 1949, और फोर्थ है आपकी 26 जनवरी 1950। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ स्थायी अध्यक्ष नहीं है, यह है अस्थायी है। तो आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, और एच.सी. मुखर्जी, और वी.टी. कृष्णाचारी। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, मैंने अभी आपको बताया। तो ये पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे।
अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था क्योंकि पूरी सभा में यही काफी अनुभवी थे और काफी बुजुर्ग भी थे। और जो सभा के स्थायी अध्यक्ष थे तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आते आपके स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष ये बने थे आपके 11 दिसंबर को। ये 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बने और सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने। और आपका थर्ड ऑप्शन है एससी मुखर्जी और फोर्थ आपका बीटी कृष्णाचारी। तो ये दोनों जो थे वो सभा के उपाध्यक्ष थे। तो देखो सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो भी इसमें कवर किया गया, अस्थायी अध्यक्ष वो भी कवर किया गया और जो सभा के उपाध्यक्ष थे वो भी इसमें कवर किया गया। तो वो थे आपके एससी मुखर्जी और वीटी कृष्णाचारी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा जो थी उसमें काफी कमेटी बनाई गई थी और सभी कमेटी का अलग अलग तरह का कार्य था। तो उसमें से एक कमेटी है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके BR अम्बेडकर। और यह जो समिति बनाई गई थी ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। टोटल थे इसमें 7 सदस्य और इसे हेड किया था BR अम्बेडकर जी ने। BR अम्बेडकर जी ने। तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे आपके BN राव। BN राव ही सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और जो आपके LN मुखर्जी थे ये थे सभा के मुख्य प्रारूपकार। और जो HVR अयंगर जो थे तो ये थे आपके सभा के सचिव। तो देखिए संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे BN राव और LN मुखर्जी जो थे वो थे सभा के मुख्य प्रारूपकार और HVR अयंगर जो थे वो थे सभा के सचिव। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभा की जो थी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके पीटी नेहरू। और इस समिति के साथ साथ वो राज्यों के लिए समिति एक समिति थी उसका नाम था राज्यों के लिए समिति। तो वो संघ संविधान समिति के साथ साथ पीटी नेहरू इस समिति के भी अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे आपके प्रक्रिया नियम समिति। और सेकंड है आपकी संचालन समिति। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो थे प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष। और BR अम्बेडकर जो थे तो वो थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और सरदार पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति इनके अध्यक्ष थे। और साथ साथ एक समिति और थी इनकी उसका नाम था मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के लिए सलाहकार समिति। तो संविधान सभा की कुछ समिति थी ये, इन सभी के हेड थे ये। तो जैसे पीटी नेहरू जो थे वो थे राज्यों के लिए समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष। और BR अम्बेडकर जो थे वो थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और सरदार पटेल जो थे वो थे प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? तो किस देश के संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया? तो आपके ऑप्शन है, पहला है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 और सेकंड है आपका अमेरिका और थर्ड है आपका ब्रिटेन और फोर्थ है आपका कनाडा। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका अमेरिका।
तो अमेरिका के संविधान से ही प्रस्तावना का विचार लिया गया है। और प्रस्तावना के साथ साथ कुछ चीजें और ली गई हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार हो गया आपका उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और कॉमन न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कॉमन न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू और कॉमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर महाभियोग। तो देखिए अमेरिका से क्या क्या चीज ली गई है, प्रस्तावना ली गई है आपकी सबसे पहले, और मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर महाभियोग। और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो इससे लिया गया आपका संसदीय शासन कौमा विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल। और कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से जो लिया गया है आपका सशक्त केंद्र कोमा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित इसे संघीय व्यवस्था बोलते हैं, संघीय व्यवस्था यानी कि सशक्त केंद्र। और आपका लिया गया है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया है आपका सशक्त केंद्र और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित संघीय व्यवस्था। और फोर्थ आपका केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। और भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, तो लिया गया आपका संघ एवं लोक सेवा राज्यपाल का कार्यकाल और कॉमन न्यायपालिका। और आपके लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध। तो संघ एवं लोक सेवा और राज्यपाल का कार्यकाल और न्यायपालिका और आपातकालीन उपबंध जो लिए गए वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से संविधान की संशोधन प्रक्रिया का विचार किस देश से लिया गया है। तो संविधान की संशोधन प्रक्रिया का जो विचार लिया गया है तो वो है आपका साउथ अफ्रीका से ही संविधान की संशोधन प्रक्रिया का विचार लिया गया है। और इसके अलावा एक और चीज है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन। तो साउथ अफ्रीका से बेसिकली दो चीजें ली गई हैं, संविधान की संशोधन प्रक्रिया और सेकंड आपका राज्यसभा के लिए सदस्यों को निर्वाचन। और जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। और प्रस्तावना में न्याय। तो देखिए न्याय 3 तरीके का होता है, राजनीतिक, आर्थिक और आपका थर्ड है सामाजिक। तो रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय। और फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है प्रस्तावना में क्षमता एवं स्वतंत्रता बंधुता के आदर्श। तो फ्रांस से जो लिया गया है वो लिया गया है आपका प्रस्तावना में क्षमता एवं स्वतंत्रता बंधुता के आदर्श। रूस से लिया गया आपके मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय।
और साउथ अफ्रीका से जो लिया गया है वो है आपका राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन। और फोर्थ है आपका जर्मनी, तो इस देश के संविधान से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से संविधान में संसद की संयुक्त बैठक का विचार किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त बैठक किस देश से ली गई है? तो आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही संसद की संयुक्त बैठक का विचार आया। और ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज दी गई, समवर्ती सूची। तो देखिए सूची 3 तरीके की होती है, पहली होती है संघ, दूसरी राज्य और थर्ड है आपकी समवर्ती सूची। बेसिकली समवर्ती सूची जो होती है इस पे केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर लॉ बना सकते हैं। और साउथ अफ्रीका और अमेरिका तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। बचा आयरलैंड, तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिए गए हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आयरलैंड देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान का परिचय पत्र जो है वो है आपका प्रस्तावना। बेसिकली एक सदस्य थे एन.ए. पालकीवाला। तो जो आपके एन.ए. पालकीवाला थे, इन्होंने ही सबसे पहले प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की परिकल्पना की गई है? तो देखिए हमारे जो संविधान में जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय थे इसमें 22 भाग, लेकिन आज के समय में इसमें 25 भाग हैं और हर भाग में कुछ ना कुछ चीजें रखी गई हैं। तो देखिए जैसे कि ये है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार किस भाग में रखे गए हैं? तो वह आपका भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार रखे गए हैं। और भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में आपकी नागरिकता। और भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 में क्या है? तो आपके मूल कर्तव्य। तो देखिए भाग 2 में जो है वो आपकी नागरिकता है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार, और भाग 4 में जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 में है आपके मूल कर्तव्य। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में पंचायतों की परिकल्पना की गई है? यानी कि किस भाग में पंचायतें हैं? तो भाग 9 में आपकी पंचायतों की परिकल्पना की गई है। और भाग 9A में क्या है? तो इसमें नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं। और भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में आपके अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। और भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में है निर्वाचन, इलेक्शन। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 भाग कवर किए। भाग 15 किस चीज से? भाग 15 में क्या चीज है? तो वह निर्वाचन। और भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। और भाग 9 में आपकी पंचायतें, और भाग 9A में आपकी नगर पालिकाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंधों की परिकल्पना की गई है? यानी कि आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? तो भाग 18। भाग 18 में आपके आपातकालीन उपबंध हैं। देखिए 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रपति शासन, और सेकंड आपका वित्तीय आपातकाल, ये आपने पढ़े होंगे इनके अनुच्छेद, आपातकाल। और थर्ड है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। तो 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, और ये भाग संविधान के भाग 18 में है। और भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में है संशोधन प्रक्रिया भाग 20 में है संविधान की। और संविधान के भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में है आपकी राजभाषाएं। और भाग 14 में क्या है? तो भाग 14 में जो है वो है आपका संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ के लिए यूपीएससी और राज्य के लिए स्टेट पीसीएस। तो देखिए भाग 14 में क्या है?
संघ एवं राज्य की अधीन सेवाएं, और भाग 17 में है राज्य भाषा, और भाग 20 में है संशोधन प्रक्रिया, और भाग 18 में है आपके आपातकालीन उपबंध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। तो देखिए, जब हमारा संविधान अपनाया गया था तो उस समय 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची, लेकिन आज के समय में ये 12 अनुसूची है, टोटल 12 है। तो किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किया गया है, तो वह आपका अनुसूची 4। अनुसूची 4 में ही राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन और अनुसूची 3 में क्या है, तो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए शपथ, इसमें शपथ की परिकल्पना की गई है। और अनुसूची 2 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और मंत्री और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए भत्ते और विशेष अधिकारों का वर्णन किया गया है, भत्ते और विशेष अधिकार। और अनुसूची 1 में जो है वो है आपके संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट ये है, निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुसूची में भाषाएं हैं, तो वो आपकी अनुसूची 8 में ही भाषाएं हैं।